बिहार के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि जब से झारखंड अलग हुआ उसके बाद बिहार सरकार को राजस्व के लिए कुछ ज्यादा बचा नहीं है। यहां हमें उपहार में या तो बाढ़ मिला है या फिर सुखाड़ मिला है। आधा जमीनें बाढ़ में डूब जाती हैं और आधा जमीनें फसलें जो हैं वो सुखाड़ में खराब हो जाती है। लेकिन एक जो खबर आई है वो बहुत सुखद खबर है। झारखंड से जो इलाके बिहार में सटे हुए हैं वहां 2 कोयले के बड़े भंडार मिले हैं और इतने बड़े भंडार मिले हैं कि वहां से 25 से 30 साल तक माइनिंग का काम चल सकता है और इस तरीके से बिहार सरकार को इनकम का एक बड़ा स्रोत हाथ लगा है। इसके पहले जम्मू में भी सोने का भंडार का पता चला था, जहां पर भी अब धीरे धीरे काम शुरू हो रहा है। अब जम्मू में सोने के भंडार के बाद अब झारखंड से जो जगह सटे हुए हैं, जिले सटे हुए हैं, वहां पर कोयले के 2 बड़े भंडार मिले हैं। पूरी खबर क्या है हम आपको विस्तार से बताते हैं कि सरकार को इससे कितना फायदा होगा, वो जगह कहां पर है और क्या क्या कुछ और चीजें हैं, हम आपको खबर विस्तार से बताते हैं। बिहार के भागलपुर जिले में 2 और कोयला खदानों का पता लगा है, जिससे अब आने वाले वक्त में कोयला भंडार और बेहतर हो जाएगा, जिसकी जानकारी कोयला मंत्रालय के एक अधिकारी ने दी। रांची स्थित सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के गहन खोज और भूवैज्ञानिक विश्लेषण के बाद कोल माइन प्लानिंग और डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड यानी CMPDIL ने मिर्जागांव और लक्ष्मीपुर में 2 नए कोयला खदान की पहचान की है। CMPDI ने कहलगांव रेलवे स्टेशन से लगभग 10 किलोमीटर दूर मंदार पर्वत के पास बिहार में पहले कोयले भंडार का पता लगाया था। इसके बाद इसके पास लगभग 340 मिलियन टन का भंडार है। कोयला मंत्रालय द्वारा हाल ही में 141 खानों की बोली में मंदार पर्वत कोयला ब्लॉक को नीलामी के लिए रखा गया था। हालांकि इसके लिए बोली लगाने वाला कोई नहीं मिला। भागलपुर में 2 बड़े कोयला भंडार मिले हैं। CMPDI रिपोर्ट के अनुसार मिर्जागांव कोयला ब्लॉक, जिसका अनुमानित भंडार 2300 मीट्रिक टन है, जो 37 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। MPDI ने विशेषज्ञ ने बताया मिर्जागांव ब्लॉक एक विशाल रिजर्व है और इसलिए इसे आसान खनन के लिए 2 उप ब्लॉकों उत्तर और दक्षिण में बांटा गया है। रिपोर्ट के अनुसार मिर्जागांव का उत्तरी ब्लॉक 16.60 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आप समझ सकते हैं ये जो कोयला का भंडार है वो 16 किलोमीटर तक फैला हुआ है, वर्ग किलोमीटर तक, जिसमें खिदरपुर, लक्ष्मीपुर, बसंतपुर, चौधरी बसंतपुर, विजया रजमी चक, मोहेशराम और लगातार कई गांव हैं। इसके अलावा इसमें जो है 1030 मिलियन टन का कोयला रिजर्व है और जो साउथ ब्लॉक है वो 20 किलोमीटर तक फैला हुआ है और इसमें 1260 मिलियन टन कोयले का भंडार है। तो वहीं एक दूसरा ब्लॉक आ जाता है, आप आ जाइए लक्ष्मीपुर कोयला ब्लॉक भागलपुर में 51 किलोमीटर दूर और कहलगांव रेलवे स्टेशन से 21 किलोमीटर दूर स्थित है, जहां पर 14 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रों में कोयले का भंडार फैला हुआ है। कोयले की भंडार से साफ तौर पे कह सकते हैं कि बहुत सारी चीजें बिहार को फायदा होंगी, जिनमें से जो है राज्य के राजस्व में इजाफा होगा। कोयले का खनन एक बार शुरू हो जाने के बाद बिहार में थर्मल पावर स्टेशनों और अन्य उद्योगों को कोयले की आपूर्ति की समस्या भी कम हो जाएगी और ये काम लगभग 25 से 30 वर्षों तक चल सकता है, इतना भंडार है। तो बिहार सरकार को राजस्व का एक बड़ा स्रोत हाथ लगा है। जो बार बार इस बात का जिक्र किया जाता है कि झारखंड जब से अलग हुआ तो फिर बिहार के पास कुछ बचा ही नहीं, जबकि झारखंड अपने कोयले के दम पर ही जो है आज इतना कह सकते हैं उसकी इकोनॉमी बढ़िया है और कोयले को ब्लैक डायमंड भी कहा जाता है। तो अब भागलपुर में 2 नए कोयले खदानों का पता चला। इससे पहले भी कुछ कोयले खदानों का पता चला था। भागलपुर में 2 बड़े भंडार मिले हैं जो कई किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो ये आपके लिए खबर थी कि भागलपुर के जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि अगर वहां से भंडार मिला है तो वहां का इकोनॉमी जो है वो जरूर जो है आने वाले वक्त में ग्रो करेगा और इससे बिहार को भी फायदा होगा, बिहार सरकार को फायदा होगा और जब टैक्स मिलेगा तो इससे पूरे बिहार के राज्य के लोगों को फायदा पहुंचेगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।